मंत्री जी कमल गुप्ता शामिल है, कई नेता बीजेपी के भी शामिल है इस खेल में। इनका धंधा ही आप वो है। सारा शामिल कर दो राठी साहब, आप आम आदमी पार्टी के हो, भाई आपने साहब, पॉलिटिक्स करनी है, मैं वो तो- सारे मैं- शामिल हैं, दुष्यंत भी शामिल है, कमल politics गुप्ता भी शामिल है, फलाना दिखड़ा है, सर्टिफिकेट ले रहे हो क्या? मैं तो पॉलिटिक्स करूँ हूँ। ये रातों रात करोड़पति कैसे हो गए? मन तो नू बता दो, 1000 करोड़ के आदमी हो जाए, नंगड़ थे पहले, ये 1000 करोड़ अपने कमल गुप्ता जी देख लो, क्या था पहले जुगाड़ है, और आज देख ले 1000 करोड़ का मालिक है। भाई सब दुष्यंत चौटाला फैल हो गया था, की ITR चेक करी है कमल गुप्ता की, क्या चेक करे? 1000 करोड़ का कहाँ से आइडिया है? अच्छी बात करो, गुड़गांव में बढ़िया का धंधा कर रहा है, ससुराल में भेज दिए पीछे, इंदौर है, इंदौर में खूब पैसा लगाया है। सारे नेता आपने बता के जावे कहाँ पैसा भेज रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं? मेरे तो नहीं, किसी तो पूछ लो जाए रपियाड़े ना हो। अरे काजू के खावे सारा दिन, बादाम और अंडी अंडी कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां और होटला में रह करता होंगे पीछे, किसी ने पूछ लेने तो रुपये। केजरीवाल की भी चिट्ठी पाड़ दो एक आधी कोई, दिल्ली में क्या कर लिया उसने? अच्छी बात करे भाई साहब, उसको वो भी अंडर, अगर मान लो कमावा तो केजरीवाल ईमानदार आदमी है, वो ईमानदारी से राजनीति करना चाहे है। दो ही प्रकार की राजनीति है। ईमानदार लोगों ने रिजेक्ट कर दिया सर, आदमपुर चुनाव में कितने वोट आए? 3000 के आसपास रैली कोई से। बात नहीं, वो तो समय की बात है। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार के एयरपोर्ट चौक पर हूं। ये जो रास्ता है सीधा एयरपोर्ट जाता है, और साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धरना लगाया हुआ है, प्रदर्शनकारी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कल भी ये बैठे हुए थे, कल की भी सीधी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। अब से कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर पुलिस के साथ में तकाजा हुआ है। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हुई थी, चूँकि वो रोड पर आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और वापस उनको यहाँ पर भेज दिया गया। मुद्दा वही है कि तलवंडी और उसके आसपास के जो गाँव की जो ज़मीन है, कुल मिला के ज़मीनों का खेल चल रहा है, और मोटी कमाई का खेल इसको आप कह सकते हैं। तमाम नेताओं ने यहाँ पर कहा है। मनोज राठी आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं, और तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि जेजेपी बीजेपी से आज कोई नेता यहाँ नहीं आ रहा। जेजेपी के नेता जोगीराम सिहाग अलबत्ता कल जरूर आए थे, लेकिन वो बेबस नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सिंपैथी लेने की कोशिश थी। लेकिन आज जेजेपी का यहाँ कोई नेता नहीं है, या तो फिर जनता है, या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, या फिर और दूसरे विपक्ष के कुछ छोटे मोटे नेता यहाँ पर है। लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी हैं, महिलाएँ भी यहाँ पर काफ़ी हैं। अब ताज़ा खबर ये है कि रात को भी उस रोड को उखाड़ा गया है। रात को करीब 1 बजे प्रशासन ने उस रोड को उखाड़ दिया, जिस रोड को बंद करने की बात कही जा रही थी। हालांकि प्रशासन ने ये कहा था कि जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक उस रोड को रखा जाएगा, लेकिन बीती देर रात को उस रोड को उखाड़ दिया गया। गुस्से में सारा समाज है, गांव के लोग हैं, तलवंडी, राणा और धांसू आसपास के लोग यहाँ पर हैं। बरवाला, उकलाना और आदमपुर के हलकों को इसका नुकसान ये लोग कह रहे हैं कि हो रहा है। और कुल मिलाकर खेल सारा ज़मीनों को लेकर है, ज़मीनों की खरीद फरोख्त, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना तो पहले यहाँ पर कोई घोषणा हुई थी बनेगा, और उड्डयन विभाग भी पहले ही RTI के जवाब में कह चुका है कि ऐसी कोई योजना नहीं है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की। लेकिन इसके बाद भी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन से जहाज़ उतरेंगे नहीं उतरेंगे, ये सब खेल है। और लोग आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी महिलाएँ भी यहाँ पर हैं, तमाम तरह के लोग हैं। मनोज राठी भी यहाँ पर आए हैं। मनोज राठी से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। एक तरफ तो ये बात कही जा रही है मनोज भाई के भूमाफिया एक्टिव हो रहा है बीजेपी सरकार में, और वो भूमाफिया ही है जो सड़कों को बंद करवाता है, खुलवाता है, ज़मीन बेचता है, ज़मीन को की खरीद फरोख्त हो रही है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बन जाएगा इंटरनेशनल, क्या दिक्कत है, बड़े बड़े जहाज़ उड़ेंगे, आपके नेता भी यहाँ पर आएंगे उन बड़े बड़े जहाज़ों में। पहली बात तो मैं एक बात पूछूँ हूँ आपसे भी और सभी से, नेताओं से भी, भाई ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ये तो डोमेस्टिक भी नहीं है आज फिलहाल है। और पहले क्यों झूठ बोला कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? पहले नेताओं ने झूठ बोला ना, भाई इंटरनेशनल है, जबकि वो है नहीं। उड़यन मंत्री के बयान के सामने स्पष्ट है। आपके सांसद ने क्वेश्चन लगाया था, हमने थोड़ी क्वेश्चन लगाया था लोकसभा में। उसने लोकसभा में कही कि न तो ये नेशनल एयरपोर्ट है, न इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, न डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। मैं बार बार कहना चाहूँगा, जब कुछ है ही नहीं तो पब्लिक को परेशान क्यों करने लग रहे हैं? बदमाश है सारे, बदमाश सारे मिल के काम करते हैं ये लोग, ड्रामा करके और पब्लिक को बेवकूफ़ बनावे। सच्चाई है कि इन लोगों ने ज़मीन खरीद रखी है। एयरपोर्ट की तरफ चारों पासा ज़मीन खरीदी दुष्यंत के चेला ने, और मोटे दामा में इंटरनेशनल का नाम लेके बेच के 40-40 हज़ार रुपये गज बेच। आपने रजिस्ट्री चेक करी है कि गज मार रहे हो हवा में? ऐसे हवा में गज मारा करेंगे मेरे भाई, हम तो जाना है सारा ने, मैं तो एक एक ने जानू उनके गिले रहा करता। इसके प्रमुख चेले कौन से हैं जो जमीन खरीदने का काम करें? आसी रोड पर इन लोगों ने जमीन खरीदी। एक एक चेला जानू, उनमें बात सुन ले, उन चेला की रजिस्ट्री ले रहे, मैं बता दूंगा उनके नाम है, आप चेक कर लियो। तो फिर मुहूर्त किस लिए निकलवाना है बता दो आज। हाँ बता दूंगा, सुन लो मेरी बात। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनके फोन आए, बोले रुक जाओ यार, रह रहा हमारा माल थोड़ा सा भी 20-30%। वो तो MP साहब जल्दी बोल गए, अगर जल्दी ना क्वेश्चन लगाते तो सारा माल बेच देंगे। 20-30% का माल रह भी रहा है। उससे भी बड़ी बात बताऊं, MP साहब ने कभी माल मिला नहीं।
तो उसने सोची क्वेश्चन लगा दी कि मैं हमने दबाव बना रखा था। उसने उड़ान मंत्री क्वेश्चन लगा दिया, उड़ान मंत्री ने क्लियर कर दी, तो या उनकी पोल पट्टी पाट गई। नहीं तो ये तो भाई साहब बतावे कौन थे, ये तो चर्चाएं कौन करे थे इस बात के ऊपर। ये तो पूछा जब उद्घाटन करते इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया जी, डकम डाक हो जाओ सारे के सारे, बन गया जी, देख लो आपके सामने। अब जनता ये बनेगी के वो दूध, ये बेचारे सारे ड्राम उड़े धरे हैं रोड। क्या करें, कहाँ जाओगे, 40 किलोमीटर घूम के आना, 4 किलोमीटर के बीच में रास्ता। भाई साहब आजकल तो मेट्रो 5-5 किलोमीटर धरती के नीचे के चल रहे हैं, तो उन्होंने नीचे का रास्ता दे देना चाहिए था, क्या दिक्कत थी। और जब साथ में इसके पार होते ही गौशाला में सीधी रोड बने थी, वह रोड बना देनी चाहिए थी। अभी तक यो काम तो शुरू कर दिया, इस पर 1000 करोड़ खर्च कर दिए, 2 करोड़ रुपये रोड पर कौन लगा, बैरी की हार्ड ऐसे आदमी है। सच्चाई इसके विपरीत है। अब यहाँ इस रोड का अगला पास जो तलवंडी का एरिया पड़े है, वहाँ 3-3 करोड़ रुपए का रेट था। जैसे ही रोड बंद हो गया, 20 लाख में किला मिल जाएगा आपने। जब 20 लाख रुपये डाउन आ जाएंगे तो तलवंडी की सारी जमीन खरीदेंगे ये दुष्यंत एंड कंपनी। भू माफिया हैं ये, फिर तो कहते कहीं नहीं है। नहीं, जमीन तो खरीदेंगे, ये तो सच्चाई है। मतलब बहुत साल से हम भी कह रहे हैं, कई साल से कह रहे हैं, वो गुप्ता जी कई दिन से कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बनेगा, इंटरनेशनल बनेगा। हम फिर भी कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं बनना है यहाँ पे, सब ढकोसला है। लेकिन जमीन कौन खरीदेगा इस बात का तो नहीं अंदाजा। कौन खरीदेगा, रेवले सूदी से बिगली गणे मात शर्मा शामिल है, कमल गुप्ता भी इसमें, मंत्री जी कमल गुप्ता शामिल है, कई नेता बीजेपी के भी शामिल है इस खेल में। इनका धंधा आप सारा शामिल कर दो राठी साहब, आप आम आदमी पार्टी के हो, आपने पॉलिटिक्स करनी है, वो सारे शामिल है, दुष्यंत भी शामिल है, कमल गुप्ता भी शामिल है, फलाना दिखड़ा है, सर्टिफिकेट ले रहे हो क्या? मैं तो पॉलिटिक्स करूं हूं। ये रातों रात करोड़पति कैसे हो गए, मन तो नू बता दो, 1000 करोड़ के आदमी हो जाए, नंगड़ थे पहले, ये 1000 करोड़। अपने कमल गुप्ता जी देख लो, क्या था पहले जुगाड़ है, और आज देख ले 1000 करोड़ का मालिक है। भाई सब दुष्यंत चौटाला फैल हो गया था। IITR चेक करी है कमल गुप्ता की, क्या चेक करे, 1000 करोड़ का कहाँ से आइडिया है? अच्छी बात करो, गुड़गांव में बढ़िया धंधा कर रहे हैं, ससुराल में भेज दिए पीछे, इंदौर में खूब पैसा लगाया। सारे नेता आपने बता के जावे कहाँ पैसा भेज रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं? मेरे तो नहीं, किसी तक पूछ लो जाए, रुपया ना हो। अरे काजू के खावे सारे दिन, बादाम और अंडी अंडी कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, होटल में खड़ता होंगे पीछे, किसी ने पूछ लेने तो रुपये। केजरीवाल की भी चिट्ठी पाड़ दो एक आधी कोई, दिल्ली में क्या कर लिया उसने? अच्छी बात करे भाई साहब, उसको वो भी अंडर, अगर मान लो कमावा, तो केजरीवाल ईमानदार आदमी है, वो ईमानदारी से राजनीति करना चाहे है। 2 ही प्रकार की राजनीति है। ईमानदार लोगों ने रिजेक्ट कर दिया सर, आदमपुर चुनाव में कितने वोट आए, 3000 के आसपास रैली से। बात ना, वो तो समय की बात है, ईमानदार आदमी को हरियाणा की जनता ले आओगी। लेकिन आज का जो मामला है ना, वो है रोड का, जायज मांग है इनकी। ये बात बताओ, रोड, अब ये रोड पाड़ के घेर दिया, अब ये रोड बनेगा नहीं बनेगा, पहली बात तो ये। अब ये कब तक बेचारे गांव में बैठे हैं, गर्मी रोज बढ़े है, ये सारे दिन हो गए इनको धूप में। भाई साहब यही बात मैं बार बार एक बात बताऊं हूँ, आपने बार बार एक बात बताऊं, सारा का सारा भूमाफियाओं का खेल है। देखो एक बात बताऊं मैं आपने, राजनीति से ऊपर उठकर हर सामाजिक नागरिक को मदद करनी चाहिए। मैं तो अपील करूं पूरे हरियाणा प्रदेश से, आज तलवंडी गांव के जो लोग यहाँ बैठे हैं, आज उनके समर्थन में आओ। मैं सभी पॉलिटिकल लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप भी आओ, मैं सामाजिक संगठनों से भी रिक्वेस्ट करूँ, किसानों से भी, मजदूरों से भी। अरे धुम्मा ठा दो, आज इन भाइयों की तारी जरूरत है, इन भाइयों की थम मदद करोगे तड़का ये भाई तारी मदद करेंगे भाई साहब। अरे घर उजड़न लाग रहे हैं, घर उजड़े हैं, आज मैं कहूँ लोग बर्बाद हो, इसलिए मेरी प्रार्थना है सारे भाइयों तक मदद करो और जोर लगा दो भाई साहब। और बात सुनो भाई, दिल तय मदद करने लग रहे, दिल से आ रहे। हाँ अरे अपना घर समझ के आ रहे। हाँ 20 फोन आए, रिश्तेदार भी है मेरे तलवंडी के अंदर। इसलिए एक बात बार बार कहा, हाँ क्योंकि मन ने उनकी बात जब सुनी, बोला जी भाव गिर गए जमीन के, बोले नाश हो जाएगा जी, वो रोड राड ढंग का नहीं मिला तो हम तो मारे जावांगे। अरे ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसीलिए मेरी शहरवासियों से प्रार्थना है, घर बैठे, दुकान पर बैठे, किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से खुद आके आज तलवंडी गांव वासियों की और पूरे आगे जुगलान वगैरह जितने गांव पड़े, सारा की मदद करने का समय है। नुकसान बरवाड़ा तक है भाई साहब इस रोड का, बिल्कुल नुकसान बरवाड़ा तक है। मनोज राठी थे और इसमें कोई शक नहीं, हम कल भी कह रहे थे खेल जमीनों का है, लेकिन आज इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। आज इनकी कोई मदद करेगा तो कल को ये किसी की मदद करेंगे, नहीं तो फिर सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। कई लोग उसको कह रहे हैं कांड करती रहेगी, लेकिन सरकार जो है ऐसे ही करती रहेगी। अगर लोग इकट्ठे नहीं हुए तो फिर ये डरा ऐसे चलता रहेगा, लोग परेशान होते रहेंगे और खामियाजा सीधा जनता को भुगतना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।